हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सॉल्यूशन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 77 हमें कह रहा है ए बी एंड सी एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st जुलाई 2020 टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। A personally guaranteed that free share of profit after charging interest on capital at the rate 8% per annum would not be less than 1,60,000 per annum. The capital contribution were A rupees 4 lakh, B rupees 3 lakh and C rupees 2 lakh. Profit for the year ended 31 March 2021 was rupees 4,74,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए क्वेश्चन में बता रखा है कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं जिन्होंने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई है 1 जुलाई 2020 को, और यहाँ पे आपको रेशो बता रखी है जो कि 5:3:2 है। कैपिटल जो इन्होंने 1 जुलाई 2020 को लगाई है वो ए बी सी की बता रखी है 4 लाख 3 लाख एंड 2 लाख रुपीज है। आगे बता रखा है यहाँ पे कि ए ने पर्सनली गारंटी लिया कि सी का शेयर जो है ना आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम के हिसाब से 1,60,000 से कम नहीं होगा। मतलब कि ये जो सी का प्रॉफिट है 1,60,000 का होगा आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया जाएगा पार्टनर्स को उसके बाद प्रॉफिट जो होगा सी को 1,60,000 का होगा। आगे आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% बता रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। प्रॉफिट बता रखा है 31 मार्च 2021 का 4,74,000 है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखिए इस तरीके का फॉर्मेट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का प्रॉफिट है 4,74,000 का। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो डेबिट साइड मेंशन कीजिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, सिंपल क्या करते हैं कि 4 लाख का 8% कैलकुलेट होके मेंशन कराते हैं, बट मैंने अभी बताया कि 1 जुलाई 2020 को ही कैपिटल लगाई है उन्होंने, तो आपको मंथ पे कैलकुलेट करने होंगे। यहाँ पे 4 लाख मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 12 भी आपको करना होगा क्योंकि 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 मंथ होते हैं। तो जो ए की कैपिटल होगी ना वो होगी 24,000। सेम तरीके से बी का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता करना है तो बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 3 लाख मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 12 करेंगे तो 18,000 होगा, और सी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो 12,000 होगा। टोटल करके अमाउंट के कॉलम में 54,000 आएगा। अब ये 54,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये आपको 4,74,000 में से माइनस करना है तो आपको क्या पता चलेगा, आपको रिमेनिंग प्रॉफिट पता चलेगा जो कि 4,20,000 का है। अब देखिए यहाँ पे जब आप 4,20,000 का प्रॉफिट है रिमेनिंग तो सी का शेयर कितना होगा। जब 4,74,000 में से हमने सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया 54,000 तो 4,20,000 आया। ये टोटल प्रॉफिट हुआ तीनों पार्टनर को। अब सी का शेयर कितना होगा इसमें, क्योंकि सी को तो गारंटी दी गई थी 1,60,000 का प्रॉफिट होगा, बट हुआ कितना है एक्चुअल में प्रॉफिट आपको ये देखना है। तो 4,20,000 मल्टीप्लाई इसका शेयर क्या है 2/10 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/10 से तो ये 84,000 आया। तो देखिए यहाँ पे 84,000 का प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन में क्या रखा था कि 1,60,000 का प्रॉफिट होगा, बट यहाँ पे भी आपको एक चीज करनी है कि 1,60,000 का जो प्रॉफिट क्या रखा था ना ये पूरे साल का बता रखा है, बट हमें तो 9 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना है क्योंकि कैपिटल तो इसने भी 9 मंथ के हिसाब से लगाई थी बिजनेस में। 1 जुलाई को कैपिटल लगाई थी इसने, तो 1,60,000 का अगर आप 9% के 9 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 1,20,000 होता है। हालांकि क्वेश्चन में 1,60,000 मेंशन है बट ये पर एनम के हिसाब से मेंशन है। कैपिटल तो 1 जुलाई 2020 को लगाई गई है, पार्टनरशिप तो 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट की गई है, तो इस हिसाब से कैलकुलेट करके इसका प्रॉफिट 1,20,000 का बनता है, बट हुआ इसको 84,000 का है। यहाँ पे गारंटी ए नहीं ली थी कि उसको मिनिमम 1,20,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा। अब आपको 1,60,000 नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पे मंथ के हिसाब से 1,20,000 का प्रॉफिट बन रहा है, और ए ने गारंटी ली थी कि 1,20,000 का प्रॉफिट तो उसको होगा ही होगा, बल्कि उसको हुआ कितने का है 84,000 का। तो अब जो भी डेफिशिएंसी है वो ए बियर करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ए को कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ए को कितना प्रॉफिट हुआ है 4,20,000 मल्टीप्लाई 5/10 करेंगे क्योंकि इसकी रेशियो 5/10 दी थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे आपको कैलकुलेट होकर आएगा 2,10,000। सेम इसी तरीके से बी को कितना प्रॉफिट हुआ है 4,20,000 मल्टीप्लाई 3/10 कीजिएगा तो ये आएगा 1,26,000। बट यहाँ पे सी को उतना प्रॉफिट नहीं हुआ जितना कहा गया था, तो इस हिसाब से ए जो है अपने
प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट सी को देगा क्योंकि इसने गारंटी ली थी। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट कितना प्रॉफिट हुआ है, ए को 2,10,000 का, बी को कितना प्रॉफिट हुआ है 1,26,000 का, और सी को कितना प्रॉफिट हुआ है 1,84,000 का। सी को कितना प्रॉफिट हुआ है 84,000 का। ये जो हमने कैलकुलेट कर रखा है ना, ऑलरेडी हमने यही मेंशन किया है। अब यहाँ पे बात थी कि सी को कितने का प्रॉफिट बोला गया था 1,20,000 का, तो इसकी जितनी भी डेफिशिएंसी है वो ए बियर करेगा। तो ऐड कर दीजिए इसमें कितना 1,20,000 ऐड पे जाने के लिए इसमें आपको कितना ऐड करना होगा 36,000 ऐड करना होगा। तो ये आपका 1,20,000 हो जाएगा। एज पर क्वेश्चन हमें 1,20,000 का ही प्रॉफिट देना है। तो 36,000 आपको ए की कैपिटल में से माइनस करने होंगे क्योंकि इसने गारंटी ली थी। तो माइनस करने में इसका जो प्रॉफिट होगा वो 1,74,000 होगा। तो यहाँ पे हमें ए बी सी का प्रॉफिट पता चल गया। अब यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।